2024 का चुनाव है। आम जनता 2024 में किस तरीके से देख रही है? आम जनता क्या बदलाव चाहती है या तीसरी बार मोदी जी को चाहती है? तो भाई साहब, अच्छे दिन आए या नहीं आए जो वादे किए गए थे 10 साल पहले? अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए हैं कि 15 लाख रुपया हमारे खाते में आ गया। 2 करोड़ नौकरी हमारे बाल बच्चों के, हमारे घर परिवार में 2 करोड़ लोग हैं, उन्हीं को मिल गया। ठीक है, 24 में फिर क्या चाहते हैं आप ये बताइए? 24 में ये चाहता हूँ कि 24 में बदलाव होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए और राहुल गांधी आएंगे। और राहुल गांधी आएंगे, जान लीजिए राहुल जैसा योग्य नेता पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं, मोदी भी नहीं है उसके जैसा पढ़ा लिखा आदमी। और सुन लो, राहुल एक ऐसा मर्द है जो नरेंद्र मोदी के नाक में दम कर रखा है, उनकी रात की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। और उसके 4 बातों का सवाल नरेंद्र मोदी आज तक न दे पाए हैं और न मरते दम तक दे पाएंगे। जो है अंबानी, अडानी, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी लोकसभा में भाग जाते हैं, कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों नहीं? राहुल गांधी नहीं बोल पाते हैं, राहुल गांधी नहीं बोल पाते, नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाते हैं। राहुल गांधी तो जो कह रहा है ना, वो उसके बात का जवाब वो नहीं दे पा रहा है। जिस राहुल गांधी पे भरोसा है? राहुल गांधी योग्य नेता है और आने वाले भविष्य है राहुल गांधी। और राहुल गांधी जो कर दिखाएगा वो शायद नरेंद्र मोदी जीवन में नहीं कर पाएंगे। जो गांधी खानदान कर दिया और नरेंद्र मोदी 7 जन्म में नहीं कर पाएंगे। क्या राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे? नरेंद्र मोदी को इसीलिए बनाया गया था कि आप विकास करने के लिए देश ने चुना था उनको। ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए थोड़ी बनाया था उनको। भ्रष्टाचार क्या है? आप अपने पार्टी के भ्रष्टाचार को मुक्त नहीं करा पा रहे। राहुल गांधी पे भरोसा है आपको? राहुल गांधी पे पूरा नहीं बचा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उसके बाद में केजरीवाल, तीनों पे भरोसा है पूर्ण रूप से। मोदी जी पे नहीं? हाँ, मोदी जी। भाई साहब, आपको भरोसा है कि नहीं? कि मोदी जी पे नहीं? मोदी जी पे एक भरोसा नहीं, मोदी जी का सारा काम झूठा है। जैसे उनकी बात कर रहे हो तो कह रहे कि जो हमने कहा करके दिखा दिया। मोदी जी के नौटंकी में ही उनकी गारंटी है मोदी जी के। और एक चीज, कमल का बटन दबाइए, अपनी जिंदगी झंड बनाइए, तो बेरोजगार मर जाएंगे। ये बेरोजगारी का आलम है। और ये जानते हैं, ये दूसरे की कमियां गिनाते, अपनी कमियां नहीं। अगर इनको यही करना है तो ये इनके पार्टी में आप जाओ, कितनों भी भ्रष्टाचार हो जाओ, इनकी वॉशिंग मशीन है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, उसमें जाओगे आप धुल जाओगे, एकदम सही हो जाओगे। अच्छे दिन आए नहीं 10 सालों में? अरे अच्छे दिन हम तो कह रहे हैं, जो मेरा पुराना खराब दिन था वही दे दो। आप अपने अच्छे दिन अपने घर ले जाओ। जो जिसके पास 9 डिग्री है वो उसको पप्पू कहते हैं, और इनके पास कक्षा 8 की डिग्री का सर्टिफिकेट क्लियर नहीं है, मतलब वो पढ़ा लिखा है, वो मूर्ख है। पहली बात, हमारे देश के युवा नासमझी का काम कर गए, क्योंकि ये पढ़ा लिखा को मोदी जी ने कहा कि पप्पू है पप्पू, और राहुल गांधी को नहीं, वो देश के 40% पढ़े लिखे युवाओं को कहे थे। ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, ये आए हैं कांग्रेस मुक्त करने ना। ये अब जनता समझ चुकी है, भाजपा मुक्त होने जा रहा है। जनता भाई साहब, क्या लगता है आपको? बिल्कुल समझ चुकी है। ये 2024 जनता इस बार जवाब देगी उनको। बात करें, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 सीटें हमारी आ रही। 400 सीट, जब 400 सीट है ही नहीं मोदी जी का, तो 400 सीट आएगा कहाँ से? आ रही, हमने अच्छे काम किए हैं। 365 जो बांटे हैं तो 400 कहाँ से आएगा? 375 बांटे तो 400 कहाँ से आ जाएगा? 400 पार पे हम बताते हैं, 400 पार। देखिए, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, सरसों का तेल 400 पार, और इनका लहसुन 400 पार, सेव 400 पार, संतरा 400 पार। इनका सब जितना खाने वाला चीज है, आपको पता है ना, डायमंड पर 3% जीएसटी है, और किताब कापी पे 18% है, खाने वाले बिस्कुट पे 18% है, गोल्ड वाले बिस्कुट पे 3% है। गरीब क्या खाएगा? पार्ले जाएगा 5 रुपया वाला, तो ये उस पे 18% किए हैं। जो किताब कापी शिक्षा पढ़ने वाला है बच्चों का, उस पे 18% किए। कौन गरीब डायमंड खरीदने जाएगा? बताइए तो, कह रहे कि डायमंड नहीं खरीदेगा गरीब, पार्ले जी खाएगा। आपको क्या लगता है, विश्वास है मोदी जी पे? नहीं है, ये पे 1% विश्वास नहीं। भाई साहब, क्या बात कर? झूठा व्यक्ति, दुनिया का सबसे झूठा अगर व्यक्ति है नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। गूगल खोज के दिखा दे, इस गूगल में तो स्पष्ट दिखाई देगा, और गूगल में भी दिखाए विश्व का सबसे झूठा अगर प्रधानमंत्री तो है। क्या चाहते 24 में? फिर क्या चाहते हैं आप ये बताइए? राहुल गांधी।
राहुल गांधी आ रहे हैं। युवाओं की धड़कन, युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी, जो पढ़ा लिखा हो, जो आर्थिक व्यवस्था समझ सके, जो देश की हालात समझ सके, ये गंवारों को बैठाएंगे। 2 गुजराती खरीदने वाले, 2 गुजराती बेचने वाले, इसी में देश चल रहा है। ये देश खरीदने और देखे, इन्होंने जापान में कहा था मेरे रग रग में व्यापार है, तो जब जिसके रग रग में व्यापार है तो देश बेचेगा ही। तो बेचने के लिए आया, देश बेचने वाले हैं। दो कह रहे हैं ना कि दोनों व्यापारी हैं, 2 व्यापारी खरीदने वाले, 2 बेचने वाले, देश इसी में चल रहा। मणिपुर पर इनका जबान बंद है, अजीत पवार पर इलेक्ट्रॉल बंद देख रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉल बंद में फंसा वो 59 करोड़ इनको दे दिया। वो बताइए, मोदी जो लगातार कह रहे हैं कि देश बदल रहा है, आप करो कि देश बेचा जा रहा है। अरे भाई काहे ना बदल रहा है। 2014 में 20 करोड़ गरीबी थी, 2000 अब तक जो डाटा आया है 81 करोड़ है, तो बदला ना, गरीबी बढ़ा ना। 81 तो करे कि गरीबी कम कर दी और कम हो गया। 81% आया तो गरीबी बढ़ा कि घटा। 2014 में 20 राशन दे रहे, सबको गरीब मान रहे हैं। भाई गरीब ले, गरीबा मान के दे देते हैं। भाई साहब आप बताइए, आप क्यों दे रहे हैं? राहुल गांधी चाहिए, आप राशन क्यों दे रहे हैं? आप किताब दीजिए, आप कॉपी दीजिए, आप रोजगार दीजिए। आप राशन बांट के हमको खुद आप भिखारी बना रहे हैं। बात करिए। ये तो बता रहे राहुल गांधी बनना चाहिए, मोदी जी नहीं बनने चाहिए, आप बताइए। वैसे मोदी तो भाई अमीरों का मसीहा है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? हने मसीहा, गरीबी एक जाति है, गरीबों के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। गरीबों का मसीहा हो तो भाजपा के जितने भी नेता हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनसे पूछिए कि पूरे लखनऊ शहर में अभी गरीब भिखारी घूम रहे हैं, गाड़ी खड़ी हो रही 4 चक्का, तो ले जाके कपड़ा शीशा पोंछ करके 10 रुपया दो, तो गरीबी कहाँ चली गई? ये अमीरों के मसीहा है, मैं इनका प्रशंसा करूंगा। ये अमीरों का मसीहा ठीक है, लेकिन चाहते फिर क्या है आप? हम चाहते हैं कि हमको गरीबों का मसीहा मिले, तो गरीबों का मसीहा किस पे है फिर? अब भाई देखिए, बहुत दिन जो सरकार चलाई है कांग्रेस पार्टी, तो हम चाह रहे हैं कि माननीय पीएम एक बार सोनिया गांधी बन जाती तो अच्छा। गांधी जी की उम्र हो चुकी, देखिए अब रिटायर की उम्र है। उसके जो पुत्र हैं वही बन जाते, इसलिए कि जितने कांग्रेस के सरकार में जितना काम विकास हुआ है उसका आज तक ले एक काम का रिपेयरिंग तक नहीं हुआ। ये नहीं करा पा रहे, रिपेयर नहीं करा पा रहे, रिपेयरिंग तक नहीं हाल हो गया। मैं ग्रामीण अंचल में बताइए फिर कितनी सीट स्तर पर देखिए, अरे 400 सीटें हमारी हैं आ रही है, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ रही हैं? कितना 400 बता रहे हैं भाजपा के लोग। भाजपा का उसे 8 सीट आएगी, 80 सीट है लोकसभा का यूपी में। हाँ, यूपी में 8 सीट आएगी। इतना तक हम जोड़ चुके हैं, दौड़ा कर चुके हैं, 8 सीटें खाली। 8 सीट के दौड़ा हम कर चुके हैं। 80 जीत रहे बता रहे हैं यूपी में। अब भाई हम झूठ बोलना है, ईवीएम लूटना है, ईवीएम को बदलना है, जब सारे यहाँ झूठबाजी है तो भाई कुछ हो सकता है। तो बताइए, 8 सीटें बता रहे खाली यूपी में आ रही। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, 8 सीटें? अगर ईमानदारी से चुनाव कर दी जाए 8+ नहीं हो पाएंगे, और बेईमानी से चुनाव जीतना है, अधिकारी को हाईजैक करना है, ईवीएम को हाईजैक करना है, तो जाहिर सी बात है वो 8 नहीं 80 जीत जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये तो बता रहे हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं, देश का भला हो रहा, देश की तरक्की हो रही है, और आप कह रहे हो कि 8 सीटें खाली जीत रहे हैं। किसके अच्छे दिन आए हमको बस बता दीजिए। अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, हम बनारस से वाराणसी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं। बनारसी हैं आप? और क्या, सब लोग बनारस के हैं क्या? अभी बनारस के? वहाँ से भी नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, पूरे गारंटी के साथ करें, वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। अरे भाई साहब, वो कह रहे हैं कि लाखों वोटों से मैं जीत रहा हूँ। लाखों वोट से हारने वाले हैं, बनारस से हारने वाले हैं। इतने मंदिर को तोड़वाया नरेंद्र मोदी ने कि पूरे बनारस के लोगों को मौका मिलेगा, इस बार नरेंद्र मोदी को हराया जाएगा।